है, लेकिन एक चीज खराब लगती है कि लेकिन हसुआ के बिया हमें खुरपी का गीत ठीक नहीं लगता। ठीक ना। अगर आप कोई पोस्ट डाली है श्रद्धांजलि का भी, किन्हीं का निधन हो गया है, तो उसमें भी वो कहते हैं कि भाई श्रद्धांजलि में हिस्सा नहीं लेते, वो कहते हैं कि फलाना ट्रेन यहाँ रुकवाइए। ठीक है, लेकिन हसुआ के बिया हमें खुरपी का गीत ठीक नहीं लगता। ठीक ना। फुट ब्रिज ओवर पूरे जिले के लोगों की मांग थी कि भाई पुरवारी रेलवे गुमटी जो है बंद हो गया, कि 52 गांव का तपा जो है वीरान हो गया है। मिल रोड और गोढ़ना के व्यापारी बैठकर दुकान पर माछी मार रहे हैं, तो हम तो उसके लिए भी लड़े। अब फुट ब्रिज बन रहा है फुट ब्रिज, जल्द ही उसका उद्घाटन होगा। तो हम तो प्रयास कर रहे हैं। और ये पोस्ट डालिए तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये तो फलाना आदमी किया था, ये आदमी चिलाना आदमी किया था। ठीक है, हम कभी ये नहीं कहेंगे कि कोई काम हम ही करा रहे हैं, बल्कि सब लोग प्रयास करते हैं, तभी किसी सवाल को हल किया जाता है। शुरू करने के लिए जमीन दान दिया मरहूम कमरू निशा। मैं उन्हें आप तमाम लोगों की ओर से श्रद्धांजलि देता हूं, उन्हें नमन करता हूं, उस महान महिला को जिन्होंने यहाँ के बच्चों के तालीम के लिए इतना बड़ा कहा जाए कि योगदान किया। साथियों, मुझे इस बात से थोड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आज का शताब्दी समारोह उस महान महिला को कैसे भूल गया। उस महान महिला का नाम तो कम से कम यहाँ मंच पर होना चाहिए था। नेता आएंगे, नहीं आएंगे, जाएंगे, लेकिन जिन्होंने जमीन दिया वो महान हैं। नेता महान नहीं है। कोई एमपी हो जाए, एमएलए हो जाए, या किसी पार्टी का नेता हो जाए, वो महान नहीं है। महान वो महिला हैं। उन महिला ने जमीन दिया, ये विद्यालय शुरू हुआ, तब हम लोग यहाँ आए। अगर ये नहीं हुआ होता तो आते किसी दूसरे कार्यक्रम में आते। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो स्कूल के संचालक हैं या स्थानीय जो बासिंदे हैं जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उनको इस मामले में सचेत रहना चाहिए कि जिन्होंने आपके तालीम के लिए नींव रखी, उनको आप याद रखें। और जो अपने पूर्वजों को याद नहीं रखता, मैं समझता हूँ कि उसकी हालत यही होती है जो आज हमने देखा। बहुत खराब लगा, हमको बहुत खराब लगा। जैसे हम गिड़गिड़ा रहे हैं। शिक्षा हमारा अधिकार है, हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, विद्यालय की उन्नति हो, विद्यालय का विस्तार हो, ये हमारा अधिकार है। हम भीख नहीं मांग रहे हैं कि कोई यहाँ कमरा बनवा दे। ये गिड़गिड़ाना ठीक नहीं है। मैं आपको भरोसा देता हूँ कि ये सिर्फ कमरों के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण विद्यालय के लिए, विद्यालय के विस्तार के लिए, यहाँ से लेकर दिल्ली तक जो भी हमसे बन पड़ेगा, जो भी हमारे अंदर आपने क्षमता दी है, हम उसका उपयोग करेंगे। ये इतना बड़ा जलसा आप कर रहे हैं, इसकी ऐतिहासिकता इसमें नहीं है कि हम गिड़गिड़ाएं। लगता है कि जैसे हम लोगों को इसीलिए बुलाते हैं कि वो एक कमरा बनवा दे हमारे लिए। बुरा मत मानिएगा, बुरा नहीं मानिएगा कि एक कमरा बनवा दे, इसीलिए विधायक को बुलाइए, एमपी को बुलाइए, जिला परिषद को बुलाइए। इसके लिए अन्य दिन भी है, आप उनसे मिलिए, बातचीत कीजिए, आवेदन दीजिए, कहिए कि हमने जो आवेदन दिया था उसका क्या हुआ। एमपी साहब, क्या हुआ? क्या हम इसके लिए 100 साल इंतजार करेंगे? ये हक है आपका। तो बात अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं भी आदमी हूँ, इंसान हूँ, इसीलिए बात आप लोगों के बीच में हमने रखा। अगर आपको बुरा लगा होगा तो कृपया आप हमको माफ कीजिएगा। दूसरी बात कि आपने भेजा लोकसभा के अंदर, और वहां हमारी जो गतिविधियां हैं आप देख रहे हैं।
जीवन का हर वो सवाल जो आपसे जुड़ा हुआ है, हम लोग सबसे मुखातिब हैं। हम 2 ही एमपी हैं, इंडिया गठबंधन के 10 ही एमपी हैं, लेकिन हम न सिर्फ आपकी आवाज़, बिहार की आवाज़, बल्कि पूरे देश की आवाज़ हम लोग बन करके लोकसभा को संबोधित कर रहे हैं। चाहे जमीन का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, सांप्रदायिक सद्भाव का सवाल हो, इस धरती को बर्बाद करने का जो ठेका उठा रखा है मोदी जी ने, उसका सवाल हो। लगता है कि इस धरती की जरूरत ही नहीं है उन लोगों को, सृष्टि की जरूरत नहीं है, तभी वो सृष्टि के विनाश पर आमादा हैं। ये विद्यालय तब रहेंगे जब पार्टियां तब रहेंगी, कोई सरकार तब रहेगी जब ये धरती रहेगी, जब ये सृष्टि रहेगी। उसी को ये खत्म करने पर आमादा हैं। मनुष्य के लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत है? सांस की जरूरत है। सांस, अगर आपका सांस बंद कर दिया जाए तो पानी बेकार, भोजन बेकार, कपड़ा बेकार और स्कूल भी बेकार, सरकार भी बेकार। जिस तरह से करीब 12,000 किलोमीटर में फैले जंगलों को सरकार बांध परियोजनाओं के नाम पर, रेल सड़क परियोजनाओं के नाम पर, कोयला खनन के नाम पर कटवा रही है और चारों तरफ विरोध हो रहा है। राजस्थान में विरोध हो रहा है। वहाँ एक नेता के बड़े बेटा का कहे कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा इथेनॉल का फैक्ट्री लग रहा है राजस्थान में, टिम्बी में। लोग लड़ रहे हैं कि ये पानी खींचने वाला है, हम खेती कैसे करेंगे? राजस्थान में तो ऐसे ही पानी की कमी है। छत्तीसगढ़ में विरोध हो रहा है, झारखंड में, मध्य प्रदेश के सिंगरौली में। माने क्या नाटक चल रहा है? एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ का नाम, माँ के नाम, और करोड़ों पेड़ अडानी अंबानी के नाम। करोड़ों पेड़ काट दीजिए और एक एक पेड़ लगाइए आप, हमारी सांसें रुक जाएगी आने वाले दिनों में। ग्रेटर अंडमान निकोबार के नाम पर करोड़ों पेड़ की कटाई की योजना है, जो भारत का फेफड़ा है। फेफड़ा है। हम लोग अभी गए थे असम में, ग्वालपाड़ा में, कामरूप में। एक दिन में 60 बुलडोजर लगा करके 1100 घर ढा दिया। अकलियतों का पर्चा वाली जमीन, वहाँ सरकारी विद्यालय है 5-5, मदरसे चल रहे हैं, लाइसेंसी 11 दवा की दुकानें थी, ढा दिया कि ये अडानी को जमीन दे दी गई है कोयला खनन के लिए। कोयला खनन के लिए गए थे हम लोग, और गए और दूसरे दिन वहां जो है जेसीबी लगा करके, जहां लोग चिमकी तान करके रह रहे थे, उस रास्ते को कटवा रहे थे लोग। हम लोग गए उसके दूसरे दिन, किस नेता बुलाते हैं तुमको, हम लोग बताते हैं, और लोगों ने विरोध किया कि भाई कम से कम इसको तो रहने दो। पुलिस फायरिंग हुई और 2 नौजवान मारे गए, 8 लोग घायल हुए। ऐसी निजाम चल रही है। उसकी चर्चा होगी कि नहीं होगी? जो लोग 2 करोड़ रोजगार का वायदा करके आए थे सत्ता में, 15 लाख रुपए हर किसी के खाते में देने का वायदा करके आ रहे थे, अब उनको वायदे दिलाने पर, वायदे की याद दिलाने पर कहते हैं कि वो सब तो जुमला था, जुमला था। वो उसकी चर्चा नहीं करते हैं। रात दिन गाय गैरो, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, यही उनका काम है, यही काम है। मैं समझता हूं कि इसकी चिंता करनी होगी सभी लोगों को, और ये चिंता है हम लोगों को। ये देश, ये मुल्क सबका है। जो लोग देश के आंदोलन में, आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिए, वो आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, बड़े राष्ट्रभक्त बने हैं। इसलिए मुझे लगता है कि देश कठिन दौर से गुजर रहा है। अभी बिहार में एसआईआर हुआ, 70 लाख लोगों का नाम काट दिया, 70 लाख काट दिया। चुनाव के दिन तक 60 हजार रुपया जो है महिलाओं के खाते में भेजा गया। एक विधानसभा में 60 हजार महिलाओं के खाते में।
1,56,00,000 महिलाओं के खाते में। आप बजट के पैसे से चुनाव लड़िएगा, इलेक्ट्रल बॉन्ड से चुनाव लड़िएगा, और विपक्ष जो है वो टुकुर टुकुर देखता रहेगा। ये तो माने कहिए कि पूरे देश में ये अभियान चलाएंगे। हमने रखा SIR की, जब बोलने का मौका आया हमने रखा कि सरकार ने बजट के पैसे से चुनाव लड़ा है। यहाँ सरकार बनी है बजट के पैसे से और SIR के प्रबंधन से। ये सरकार बनी है और ये लोग कह रहे हैं कि पूरा विकास। हमारे एक सांसद ने कहा कि मोदी जी ने लोगों के दिलों को हैक किया है, EVM हैक नहीं किया। तो खैर ये लड़ाई चल रही है, पूरे देश में चलेगी। हमने रखा वहाँ बात, विकास के लिए हम लोग वहाँ लड़ते रहेंगे। और विकास का मतलब, विकास का सही मायने में मतलब होता है कि ये धरती बनी रहे, ये सृष्टि बनी रहे, यहाँ का हवा पानी शुद्ध हो और यहाँ का भोजन, शिक्षा का, रोजगार का ये अधिकार हो। आपने जिन मांगों को रखा, हम आज ही DO से बात करते हैं इसके बारे में, और कैसे विद्यालय का समग्र विकास होगा इस पर हम लोग प्लान करेंगे और आपको हम बताएंगे, सूचित करेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या किया और हम निजी तौर पर इसमें क्या कर सकते हैं। साथी लोग यहाँ के जागरूक हैं, बराबर बात करते रहते हैं, लेकिन एक चीज़ खराब लगती है कि अगर आप कोई पोस्ट डाली है श्रद्धांजलि का भी, किन्हीं का निधन हो गया है, तो उसमें भी वो कहते हैं कि भाई श्रद्धांजलि में हिस्सा नहीं लेते। वो कहते हैं कि फलाना ट्रेन यहाँ रुकवाइए। ठीक है, लेकिन हंसुआ के बिया हमें खुरपी का गीत ठीक नहीं लगता, ठीक ना। हम लोग फराका का डिमांड था, फराका के लिए प्रयास किए, और डिमांड है बिहिया में लोगों ने कहा कि पटना कोटा रुकवाइए, उसके लिए प्रयास किया। आए पहले तो कोई ट्रेन जो है मैंने कहे कि लोकल ही DMU पैसेंजर ही आरा से खुलती थी, अभी 4 जो है ट्रेन आरा से खुल रही है। आपको गरीब रथ जो पटना से खुलती थी अब आरा से खुल रही है कलकत्ता जाने के लिए। जयनगर इंटरसिटी नेपाल बॉर्डर आरा से खुल रही है। कैपिटल एक्सप्रेस आरा से खुल रही है जो कामाख्या जाती थी। दुर्ग एक्सप्रेस, तो हम तो प्रयास कर रहे हैं। फुट ब्रिज ओवर, पूरे जिले के लोगों की मांग थी कि भाई पुरवारी रेलवे गुमटी जो है बंद हो गया, कि 52 गांव का तपा जो है वीरान हो गया है। मिल रोड और गोढ़ना के व्यापारी बैठकर दुकान पर माछी मार रहे हैं, तो हम तो उसके लिए भी लड़े। अब फुट ब्रिज बन रहा है फुट ब्रिज, जल्द ही उसका उद्घाटन होगा। तो हम तो प्रयास कर रहे हैं। और ये पोस्ट डालिए तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये तो फलाना आदमी किया था, ये आदमी चिलाना आदमी किया था। ठीक है, हम कभी ये नहीं कहेंगे कि कोई काम हम ही करा रहे हैं, बल्कि सब लोग प्रयास करते हैं, तभी किसी सवाल को हल किया जाता है। अगर आप यहाँ कमरे की मांग नहीं उठाइएगा तो पूरा कैसे होगा? तो आपकी कोई भूमिका नहीं है। अगर बन जाएगा बढ़िया विद्यालय तो सबसे पहले भूमिका जाएगी स्थानीय लोगों की। उन्होंने इस सवाल को बार बार उठाया। अगर यहाँ फरक्का एक्सप्रेस रुकती है तो इसका पहला क्रेडिट जो है स्थानीय नौजवानों को है कि वो बार बार इसके लिए प्रयास करते रहे। सुदामा प्रसाद करवा दिए सिर्फ, ये बात नहीं है। तो सबके मिली जुली प्रयास से होगा ये विकास। और साथियों ने कहा, हमको कई कार्यक्रम थे आज, लेकिन हमने कहा कि ठीक है हम देखते हैं। और जिला छात्रवृत्ति समिति की बैठक थी, उसको पहले खत्म करवा करके हम लोग आए। ये बोले कि 11 बजे से कार्यक्रम है, हम 2 बजे का 2:30 बजे बोले थे, तो बोले कि और पहले, तो बोले 2 बजे, बोले कि ना और पहले। हम बोले कि ठीक है जल्दी हम करवा के आते हैं। हम आ गए। अगर हमारे अंदर हड़बड़ी आप देख रहे हैं तो बुरा नहीं मानिएगा, जदयू के जो अध्यक्ष हैं साथी, ठीक ना। और फिर से मैं कमरों निशा जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। और उनके बेटा हैं इकबाल, इनको भी मैं सलाम करता हूं कि आप अपने माता जी के काम को आगे बढ़ाते रहिए। हम आपके कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। धन्यवाद। इस गौरवशाली पल में शामिल होकर मैं खुद को बहुत ही गर्वान्वित और भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। धन्यवाद।